सर पीछे क्या लगा है? पीछे कुछ नहीं है। चलिए, आज आप लोगों के कुछ क्वेश्चन आंसर हैं जो पूछना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। थोड़ी सी आज हम कलाकार के ऊपर एक टेस्ट ले लेते हैं, बाकी लोगों का देखते हैं लोग हैं कहां पर। अंजलि गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। तो आप लोगों की कलाकार तो लगभग लगभग तैयार होंगे ना? क्यों? गुड इवनिंग आप सभी को, राधे राधे। चलिए, श्रेया दीक्षित गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। देखिए, कलाकार सीरीज हमारी समाप्त हो चुकी है और जितने वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट हैं जिसके बारे में आपके लिए क्वेश्चन आपके पेपर में आना है, वो वाले कलाकार सीरीज मैंने करा दिए हैं। कुछ क्वेश्चन आंसर पर हम बात कर लेते हैं। ये क्लास हमारी यूट्यूब पर भी लाइव हो जाएगी, ठीक है? चलिए, श्रेया गुड इवनिंग। कुछ क्वेश्चन आंसर पर बात कर लेते हैं। केजी सुब्रमण्यम का पूरा नाम क्या था? बताइए श्रेया दीक्षित, केजी सुब्रमण्यम का पूरा नाम क्या था? बताइए जल्दी से। बोलिए, केजी सुब्रमण्यम का पूरा नाम क्या था? कलपति गणपति सुब्रमण्यम, बहुत अच्छी बात है। इनका जन्म कब हुआ था? 15 फरवरी 1924 को। कहां पर इनका जन्म हुआ था? बताएं जल्दी से। आरती, आरती बताइए जल्दी से। केजी सुब्रमण्यम का जन्म कहां पर हुआ था? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल या तमिलनाडु? बिल्कुल, कुतुपुरम्बा केरल में हुआ था। याद रखिएगा, तमिल भाषी के ब्राह्मण परिवार में हुआ था, ठीक है? अब इसमें एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, सुब्रमण्यम जी को लोग प्यार से किस नाम से बुलाते थे? बताइए। सुब्रमण्यम जी को लोग प्यार से किस नाम से बुलाते थे? बताएं जल्दी से बेटा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। क्या नाम बुलाते थे? मणिदा के नाम से बुलाया करते थे, ठीक है? बहुत अच्छी बात है। अब एक क्वेश्चन और बहुत अच्छा आता है। हाँ, मणिदा, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। शांति भवन में इन्होंने अपना जो दाखिला है वो कब किया, कब लिया था? शांति भवन, जैसे कह सकते हो कि शांति निकेतन के कला भवन में छात्र के रूप में इन्होंने दाखिला किस सन में कराया था? आपको ऑप्शन दे देते हैं, 1941, 42, 43 और 44। एक, और याद रखिएगा उस समय रविंद्रनाथ टैगोर जी का निधन हो चुका था, ठीक है? याद रखिएगा, ओके? बिल्कुल, 1944। अंजलि, आरती, श्रेया, बिल्कुल सभी का राइट आंसर आ रहा है, सभी का राइट आंसर आ रहा है। चलिए, एक क्वेश्चन और है। शांति निकेतन के हिंदी भवन की दीवार पर एक म्यूरल है, मध्ययुगीन भारतीय संत। उसे कौन बना रहा था और कब बना रहे थे? उसको किसने बनाया और कब बनाया था? सभी को क्लास शेयर कर दीजिएगा, जो बच्चे नहीं आए हैं। बताइए। अंजलि कह रही है विनोद बिहारी, बहुत अच्छी बात है। विनोद बिहारी मुखर्जी ने कला भवन शांति निकेतन की हिंदी दीवार पर अपना प्रसिद्ध म्यूरल उस समय बना रहे थे। कह सकते हो कि नाम था उसका मध्ययुगीन भारतीय संत, 1947 में, ठीक है? याद रखिएगा। और केजी सुब्रमण्यम उनके विशेष सहयोगी रहे हैं, ये आप याद रखिएगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? रणवी प्रणाम बेटा। चलिए, ज्योति राधे राधे, नेहा राधे राधे, आप सभी को राधे राधे। रणवी, एक क्वेश्चन है आपसे, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल राइट है, बिल्कुल राइट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये है।
कि केजी सुब्रमण्यम बड़ोदरा के एमएस विश्वविद्यालय के ललित कला संकाय में अध्यापक किस वर्ष नियुक्त हुए थे? अनामिका राधाधरे, अच्छा राधे राधे, ठीक है, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। चलिए शायद कनेक्शन हट गया है। बताइए अनामिका, अनामिका बताइए बेटा, केजी सुब्रमण्यम एमएस यूनिवर्सिटी के ललित कला संकाय में अध्यापक कब नियुक्त हुए थे? बताएं जल्दी से, कब नियुक्त हुए थे? 1950, बिल्कुल गलत है। अंजलि गलत है बेटा, 1950। निधि 1951, बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर है। ये बहुत अच्छा है। और एक क्वेश्चन और आ जाता है यहीं पर केजी सुब्रमण्यम से कि ब्रिटिश काउंसिल स्कॉलर के रूप में लंदन के स्लेज स्कूल ऑफ आर्ट में केजी सुब्रमण्यम अध्ययन करने किस वर्ष गए थे? बताइए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बता दें आपको, 1951, 52 और 55, 56। चार ऑप्शन आपके सामने, बताइए जल्दी से। बोलिए जल्दी से। क्या होगा? निधि 1956, बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है, न्यूयॉर्क रॉकफेलर फेलोशिप कब प्राप्त हुआ था? ऑप्शन 1965, 66, 67 और 68। क्या होगा बताएं जल्दी से। 1966, निधि बिल्कुल राइट है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। अंजलि गोयल 1966, बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही है। 1966 बिल्कुल सही है। लखनऊ के चारबाग के जो बाहर जो म्यूरल लगा है उसका ऊंचाई कितनी है? उसकी लंबाई और ऊंचाई कितनी है और कितने हजार ग्लेज टाइलों का उपयोग किया गया है? बोलिए जल्दी से बेटा, बोलिए। 81.9 फीट, 13,000 टाइल्स। अच्छा, और बताइए। 13,000 टाइल, बिल्कुल सही है। 81,000 फीट, 81.9। रीना 81.9 नहीं होगा बेटा, 81 फीट लंबा होगा, 9 फीट ऊंचा होगा, ठीक है। टेराकोटा म्यूरल्स में 13,000 ग्लेज टाइलों का उपयोग किया गया था, ठीक है, ये याद रखिएगा। 1962, अच्छा, तो 1962 और 63 होगा, ठीक है, याद रखिएगा। आगे अगर हम बात कर लेते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही है। हाँ, एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि केजी सुब्रमण्यम ने ग्लास पेंटिंग श्रृंखला जो अपने कला बाजार में पूरी दुनिया, कह सकते हो इन्होंने एक तरह से अलग दुनिया चित्रित कर दी, ये कब किया था? ये इन्होंने कब किया था? रणवी हाथ उठा रही है, बताओ बेटा क्या कह रही हो, बताइए रणवी, बोलिए। 1979 में या 1979 के बाद केजी सुब्रमण्यम ग्लास पेंटिंग श्रृंखला पर इन्होंने शीशे पर जो चित्रण होता है उस पर कार्य करना स्टार्ट किया था। और 1979 की ही गर्ल विद कैट यानी कि कांच और एक्रेलिक शीट पर तैयार करके इनकी बहुत अच्छी एक कह सकते हो कि कृति रही है, ठीक है। ओके, बिल्कुल। अच्छा, भारत में सेरीग्राफी जो पद्धति होती है उसकी शुरुआत किसने किया था? और सेरीग्राफी पद्धति है क्या? एक बार जल्दी से कमेंट करिएगा। सेरीग्राफी पद्धति क्या है बताओ जल्दी से बेटा।
बोलिए, सेरीग्राफी पद्धति क्या है और सेरीग्राफी पद्धति की शुरुआत भारत में किसने किया था? ओके, मैं बहुत छोटा नहीं लग रहा हूँ आज? थोड़ा सा ऊपर कर लेना अपने आप को। वेट करिएगा, वेट वेट वेट। ओके, बताइए। सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग, अच्छा, और बताइए। प्रिंट मेकिंग टेक्निक, ओके। राजकुमार, राधे राधे बेटा, राधे राधे। कितने लोग हो क्लास में आज? अच्छा, राजकुमार, नकली, ज्योति, नेहा, अनामिका, निधि, श्रेया, अंजलि, आरती, रीना, केतु, ओके, ठीक है। अच्छा, स्क्रीन छोटा है, ओके। चलिए, आप लोगों को मैं दिख रहा हूँ नहीं दिख रहा हूँ, बस इतना बता दो पहले। आप लोगों को मैं दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा हूँ, बताइए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ओके, चलिए, एक क्वेश्चन है, मशरूम ग्रोथ जो कागज पर जल रंग था और इसको केजी सुब्रमण्यम ने बनाया था, मैंने तो सब बता दिया, लेकिन अब आपको बताना क्या है, तो ये कहां पर सुरक्षित है? एक चित्र था मशरूम ग्रोथ जो कागज पर जल रंग में बना था, केजी सुब्रमण्यम के द्वारा बनाया हुआ, कहां पर सुरक्षित है बताइए। देख रहे हो गुरुजी आप, आपके बिना क्लास कैसे होगा? अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए क्या होगा? मशरूम ग्रोथ केजी सुब्रमण्यम का है और कागज पर जल रंग था। ऑप्शन बता दें हम क्या? चलिए, आईपैक्स, नगमा, और राष्ट्रीय ललित कला अकेडमी, और बनारस भारत कला भवन, बताइए। ललित कला अकेडमी, न्यू दिल्ली, बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। याद रखिएगा, दैट्स अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये आप लोगों के लिए है, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, मूविंग फोकस किसकी बुक है? मूविंग फोकस किसकी बुक है और यह कब प्रकाशित हुई थी? मूविंग फोकस किसकी बुक है और कब प्रकाशित हुई थी, बताइए। अच्छा, इन्हीं की है, चलिए, बात अच्छी बात है अंजलि, बहुत अच्छी बात है। 1978 बिल्कुल राइट आंसर है रीना, बिल्कुल बिल्कुल निधि, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए, निरोध मजूमदार जी का जन्म कब हुआ था, बताइए। निरोध मजूमदार जी का जन्म कब हुआ था? उन्नीस सौ सोलह में, कहां पर? कोलकाता, पश्चिम बंगाल में हुआ था, 11 मई 1916 होगा, ठीक है, याद रखिएगा, 11 मई 1916 हो जाएगा, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। और निरोध मजूमदार कलकत्ता ग्रुप के संस्थापक सदस्य भी रहे हैं, ठीक है, क्या रहे हैं? संस्थापक सदस्य भी रहे हैं, क्लियर? हाँ, बिल्कुल राइट है, बिल्कुल राइट है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं, अच्छा ये बता दीजिए, सीटेड ओमेन किसकी कलाकृति है? सीटेड ओमेन किसकी कलाकृति है? ये कलाकार सीरीज से ये पूछ रहे हैं, ठीक है। सीटेड ओमेन किस कलाकार की कृति है, बताइए। ऑप्शन दे दे। छितेंद्र नाथ मजूमदार, केजी सुब्रमण्यम, निरोध मजूमदार, टाटा श्याम बिहारी अग्रवाल,
वैसे रीना का राइट आंसर आ गया है केजी सुब्रमण्यम, दैट्स अ राइट आंसर। ठीक है, सूर्य एवं चंद्र किसकी है बताइए, सूर्य एवं चंद्र किसकी है? सूर्य एवं चंद्र किस कलाकार की है? ए के हलदार बिल्कुल गलत है, निरोध मजूमदार जी की है। और षोडशी कला श्रृंखला, ठीक है, उसका यह चित्र है। ठीक है, किसका है? षोडशी कला श्रृंखला का चित्र रहा है सूर्य एवं चंद्र। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं कंपोजिशन किसका है बताइए, कंपोजिशन किसका है? कैनवास पर तैल रंग में बना था और 1955 का बना हुआ है। ठीक है, कब का बना हुआ है? 1955 का बना हुआ है। पूर्णिमा किसका है? बताइए, जल्दी से बताइए। धनराज भगत बिल्कुल गलत है, निरोध मजूमदार जी का है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो अगले क्वेश्चन नेटिविटी, नेटिविटी जो 2002 में बना है एक्रेलिक शीट पर गुवाचे और तैल में। ठीक है, नेटिविटी 2002 का बना है एक्रेलिक शीट पर गुवाचे और तैल पर। क्लियर? यह किस आर्टिस्ट का है बताइए जल्दी से। केजी सुब्रमण्यम का है। सब बिल्कुल जैसे लग रहा है तुम्हारे, तुम सभी को आज सांप सूंघ गया है। तुम्हारे घर के आसपास ही मंडी होगी, जिस दिन तुम लोग अगर पकड़ में आ गए, ठीक है, तो मिर्च का बोरा भर के तुम लोगों को कूटेंगे, याद रखना। ठीक है, चलिए किसका है? केजी सुब्रमण्यम का है नेटिविटी। बात करते हैं किस आर्टिस्ट को 2012 में पद्मश्री, सॉरी, पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था बताइए, किस आर्टिस्ट को 2012 में भारत सरकार का पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन बता दें क्या? बोलो जल्दी से। अंजलि गोयल, केजी सुब्रमण्यम बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर है। देवी किस कलाकार की कृति है? देवी किस कलाकार की कृति है बताइए। कैनवास पे तैल रंग में बना था और 88 बाई 115.5 सेंटीमीटर के आकार में बना था। ठीक है, तुम्हें बुद्धि तुम्हारी नहीं घुस रहा है क्या? जब मैं बता रहा हूं कैनवास पे तैल रंग में बना है, 1957 में बना है, तो ज्योति कहां से आ गया? डंडा नहीं दिख रहा, यही तुम सबको फेंक के मारते हुए बुद्धि तुम्हारी हरी हो जाती ना। निरोध मजूमदार जी का है 1957 का, और कलाकार के संग्रह में ही रखा हुआ है। ठीक है, निधि एक बार इन सभी को कायदे से कूट दो, कायदे से। इतना समझाने के बावजूद तुम लोग, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, गलतियां हो जाती है, ठीक है, माफ कर रहे हैं। चलो आगे बात करते हैं के एस कुलकर्णी का जन्म कब हुआ था बताइए, के एस कुलकर्णी का जन्म कब हुआ था? आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? अच्छा, अच्छा।
ऐसे ढूंढने में तुम्हें बहुत दिक्कत होती है ना। चलो, अब एक पोस्टर छपवाते हैं, तुम लोगों को घर भिजवाते हैं ना, ठीक है। चलिए, कोई 1916 कह रहा है, कोई 1917 कह रहा है। कुलकर्णी का जन्म 17 अप्रैल 1916 को कर्नाटक के बेलगांव शहर में हुआ था, ठीक है। याद रखिएगा, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। के एस कुलकर्णी ने सर जे जे स्कूल ऑफ आर्ट में कब, मुंबई में कब प्रवेश लिया था, बताइए। तो 1935 में लिया था, ठीक है। कब लिया था? 1935 में लिया था, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ रहा है। के एस कुलकर्णी ने दिल्ली पॉलिटेक्निक के कला संकाय में कला शिक्षक के तौर पर नियुक्ति कब प्राप्त हुई थी, या नियुक्ति कब मिली थी? ऑप्शन 1943, 44, 45 और 46। बताइए जल्दी से। अब तो ऑप्शन, रीना, अब तो ऑप्शन दूंगा, बता दिया, बताओ जल्दी से। रीना, श्रेया, अंजलि गोयल, अनामिका, बताओ जल्दी से। आरती, रणवी, बताओ बेटा, क्या हो गया? श्रेया दीक्षित, राजकुमार, बोलो। फ्लाइट ऊपर से जा रही है क्या? बोलो जल्दी से। फ्लाइट ऊपर से जा रही है क्या? काशी हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू के संगीत एवं ललित कला संकाय के पहले डीन कौन नियुक्त हुआ था, बताइए। काशी हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू के संगीत एवं ललित कला संकाय के पहले डीन कौन नियुक्त हुए थे? के एस कुलकर्णी नियुक्त हुए थे 1972 से 1978 तक। देखो बेटा, 1972 में नियुक्ति मिली थी और इन्होंने 1972 से लेकर 78 तक 6 वर्ष कह सकते हो इन्होंने काम किया हुआ था, ठीक है। जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। हाँ, बिल्कुल 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 राइट आंसर आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। के एस कुलकर्णी, बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है। हाँ, चलिए, और कुछ क्वेश्चन पूछे या सोना है, बताइए, बोलिए जल्दी से। फ्लाइट नीचे आ गई सबकी, अच्छा नीचे आ गई है। चलिए, अगर नीचे आ गई है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अच्छा, पूछना है, चलिए। एक क्वेश्चन है, द वेगा बॉन्ड, ठीक है, और 20 मार्च 2008 को न्यूयॉर्क की क्रिस्टी की नीलामी में 11 मिलियन डॉलर यानी कि 8 करोड़ 8 लाख 84,320 रुपए में बिका था, ठीक है। तो द वेगा बॉन्ड जो चित्र है यह किस कलाकार का है? राम कुमार का है। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। चलिए, सैड टाउन, उदास शहर, इसको रामकुमार ने किस सन में बनाया था? तो 1956 में बनाया था, ठीक है। तीन औरतें, ये भी रामकुमार का ही चित्र है, याद रखना। और 1966, मतलब कि 1966 में इस चित्र को बनाया गया था, ठीक है। चलिए, एक और बात कर लेते हैं कि रामकुमार जी के ऊपर एक फिल्म बनी थी, लाल भी उदास हो सकता है, ठीक है। किसने बनाई थी और कब बनाई थी? अच्छा, डेट में मामला खराब हो जाता है, अच्छा।
धोखे से पेपर की डेट नहीं भूल जाना, ठीक है? नहीं, सारा मामला खराब हो जाएगा, ठीक है? पकी पकाई खिचड़ी, तहरी, तुम्हारा पनीर, लबाबदार जो टिक्का विक्का खाती हो ना, ये सब बेकार हो जाएगा, ठीक है? चलो, बहुत अच्छी बात है रीना। लाल भी उदास हो सकता है, अमित दत्ता 2015 में इन्होंने बनाई थी, ठीक है? जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। परछाइयां कैनवास पे तैल रंग है, और ये राम कुमार के द्वारा बनाई गई है कलाकृति। कहां पर सुरक्षित रखी है या संग्रहित कहां पर है? नगमा, बहुत अच्छी बात है। कहां पर सुरक्षित है? नगमा में सुरक्षित रखी हुई है। बहुत अच्छी बात है, ठीक है, ओके। एक क्वेश्चन है, 1966 में किस कलाकार ने कांट्रा नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया था? बताइए। जे स्वामीनाथन ने। ओके, कब किया था? 1966 में किया था। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। भारत भवन जो उसकी स्थापना कब हुई थी? भोपाल की, भारत भवन भोपाल की स्थापना कब हुई थी? बताइए जल्दी से। 13 फरवरी 1982 को स्थापना किसने किया था? अशोक वाजपेयी ने किया था। और कह सकते हो कि स्वामीनाथन जी को ही भोपाल में भरत भवन जो है उसके ललित कला संग्रहालय, जो आज रूपांकर के नाम से फेमस है, वहां पर इनको पहला निदेशक नियुक्त किया गया था, ठीक है? क्या किया गया था? पहला निर्देशक नियुक्त किया गया था, याद रखिएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? हाँ, बिल्कुल, ठीक है। चलिए, जे स्वामीनाथन का निधन कब हो गया था? जे स्वामीनाथन का निधन कब हो गया था? बताइए। चलिए, बहुत अच्छी बात है, सबका राइट आंसर आ रहा है। तैयारी ऐसी जोर और शोर से करते रहिए। मिलते हैं 8 बजे वाली मूर्ति कला की क्लास में, ठीक है? चलो, राधे राधे, बाय बाय, टेक केयर। सभी लोग वहां पर जरूर आइएगा, ठीक है? चलिए, टेक केयर, सभी को राधे राधे। और क्लास